सहारा समूह के चेयरमैन सुब्रत राय नहीं रहे। बीते कई महीनों से वो अस्वस्थ चल रहे थे। करीब 2 महीने पहले इलाज के लिए मुंबई गए हुए थे। आपको बता दें कि अपने पीछे पत्नी स्वप्ना रॉय और 2 बेटे सुशांतो और सीमांतो को छोड़ गए हैं। तीनों कई साल से विदेश में रह रहे हैं। करीब 1 दशक पूर्व रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा नौकरियां देने वाला सहारा समूह का पतन सेबी के साथ हुए विवाद से शुरू हुआ। सेबी ने सहारा की 2 कंपनियों में जमा निवेशकों की रकम को नियम विरुद्ध तरीके से दूसरी कंपनियों में ट्रांसफर करने पर आपत्ति जताते हुए करीब 24,000 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश दिया था। बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। कोर्ट ने अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए कई महीनों तक सुब्रत रॉय को जेल में रखा। सहारा समूह की संपत्तियों की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। कोर्ट के आदेश पर बिकने वाली संपत्तियों से मिलने वाली रकम भी सहारा को सेबी के पास जमा कराने का आदेश दिया गया। सहारा ने कुछ किश्तों में सेबी को कुल जमा धनराशि का एक बड़ा हिस्सा दिया, लेकिन पूरी रकम को जमा नहीं करा सका। इस बीच सहारा ग्रुप की कंपनियों और उनके निदेशकों के खिलाफ कई राज्यों में सैकड़ों मुकदमे दर्ज होते गए और पुलिस सुब्रत रॉय और बाकी निदेशकों की तलाश में लखनऊ समेत कई जगहों पर छापा मारती रही। हालांकि सहारा समूह को कुछ राहत तब मिली जब केंद्र सरकार ने सहारा के निवेशकों की रकम को वापस करने के लिए पोर्टल शुरू किया। सहारा समूह के पास वर्तमान में देश के कई शहरों में संपत्तियां हैं जिनकी कीमत 2 लाख करोड़ से ज्यादा होने का दावा किया जाता है। बिहार के अररिया जिले के निवासी सुब्रत रॉय ने कोलकाता और गोरखपुर में शिक्षा हासिल करने के बाद साल 1978 में माइक्रो फाइनेंस का कारोबार शुरू किया था। देखते ही देखते सहारा समूह छोटे निवेशकों की कमाई को जमा करने और उन्हें लुभावने ब्याज पर रकम वापस करने वाला एक बड़ा समूह बन गया। बाद में सहारा समूह ने रियल एस्टेट में कारोबार शुरू किया। वर्तमान में ये समूह इलेक्ट्रिक वाहन, इंश्योरेंस, मीडिया, कई सेक्टर्स में काम कर रहा है और सहारा के पास लखनऊ, गोरखपुर, मुंबई में तमाम बेशकीमती संपत्तियां हैं जिसमें एमबी वैली प्रमुख है। गोरखपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कोर्स करने वाले एक 30 साल का नौजवान 1978 में 1,000-1,500 रुपए से शुरुआत कर 36 सालों में 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का बिजनेस अंपायर खड़ा कर देता है और वो है सुब्रत रॉय। एक बिजनेस टाइकून कोई और नहीं बल्कि सहारा इंडिया परिवार के चेयरमैन हैं। फाइनेंस, रियल एस्टेट, मीडिया, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट, कंज्यूमर गुड्स और टूरिज्म समेत कई क्षेत्र में निवेश करने वाला सहारा का बिजनेस साम्राज्य विदेशों तक फैला हुआ है और करीब 65 साल के सुब्रत रॉय ने 1978 में सहारा ग्रुप बनाया था। गोरखपुर से कारोबार की शुरुआत की थी। इसके बाद कभी भी सुब्रत रॉय ने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। कई बार चर्चाओं में आए सुब्रत रॉय और सहारा ग्रुप का मुंबई में एम्बी वैली सिटी, लंदन में ग्रॉसवर्नर हाउस, न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क प्लाजा होटल विश्व स्तरीय सुविधाओं वाले स्वप्न लोक की तरह है। अपनी इस कामयाबी की वजह से टाइम मैगजीन समेत कई पत्र पत्रिकाओं के मुख्य पृष्ठों पर जगह बनाने वाले सुब्रत रॉय के सहारा इंडिया परिवार का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। सुब्रत रॉय ने ग्रुप की शुरुआत सहारा बैंकिंग से की, जिसमें बड़ी तादाद में जमाकर्ताओं को जोड़ा और इसके बाद तो सहारा ग्रुप के निवेश के सेक्टर बढ़ते ही चले गए। रियल एस्टेट कंपनी और हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के जरिए बड़े स्तर पर देश भर में ज़मीन खरीदी, विकसित की और कई आवासीय योजनाएं भी उन्होंने शुरू की। लखनऊ के अलावा कानपुर, गोरखपुर, हैदराबाद, भोपाल, कोच्चि, गुड़गांव और पुणे आदि में भी सहारा ने आवासीय योजनाएं शुरू की। अमेरिकन बिल्डिंग कंपनी से गठजोड़ किया। हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में न्यूज़ चैनल्स, एंटरटेनमेंट चैनल और समाचार पत्र भी शुरू किया। मुंबई में छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सहारा स्टार होटल के साथ साथ विदेशों में भी होटल खोले। 1.5 साल पहले रिटेल सेक्टर में क्यू शॉप की शुरुआत की। ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में बिजली उत्पादन के क्षेत्र में निवेश किया। एयर सहारा की भी उन्होंने शुरुआत की। एजुकेशन के क्षेत्र में सहारा ने हाथ जमाए और राजधानी में सहारा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज की शुरुआत की। लेकिन कल देर रात सुब्रत रॉय ने आखिरी सांस ली और इस तरीके से अंत हुआ एक बड़े कारोबारी का, जिसका देश ही नहीं विदेश में भी नाम था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।